गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 का सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम की मदद से रिमाइंडर को निकालना सीखेंगे। पिछले एक्सरसाइज में हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करके रिमाइंडर और क्वोशिएंट निकाला था। इस एक्सरसाइज में हम रिमाइंडर थ्योरम को कैसे यूज करके डायरेक्टली मेथड से रिमाइंडर निकाला जाता है वो पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन में बोला गया है इफ px इज इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल, ये हमको पॉलिनोमियल दिया गया है, इज डिवाइडेड बाय द फॉलोइंग। बाय द फॉलोइंग का मतलब है कि पहले वो पॉलिनोमियल इससे डिवाइड होगा, उसके बाद ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड होगा। तो जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा, और यहाँ पर हमको रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। देखो, रिमाइंडर थ्योरम एक शॉर्टकट मेथड होता है रिमाइंडर को निकालने का। जैसे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 में लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके रिमाइंडर और क्वोशिएंट निकाला था, उसी प्रकार से इस वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके रिमाइंडर निकालेंगे। एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि px हमारा ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये क्या है, px, और px को हमेशा हम मानते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड हमारा दिया गया है x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8, और ये जो पॉलिनोमियल है ये अलग अलग डिवाइजर से डिवाइड होगा। जैसे पहला डिवाइजर हमारे पास x+1 है, सेकंड डिवाइजर हमारे पास x+1/3 है। क्योंकि इस फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, हम यहाँ पर पहला और 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 वो हम बाद में पढ़ेंगे। हम दो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि एक नॉन फ्रैक्शन को किस प्रकार से रिमाइंडर थ्योरम में यूज किया जाता है और एक फ्रैक्शंस को किस प्रकार से रिमाइंडर थ्योरम में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा जो पॉलिनोमियल है ये हमारा डिविडेंड है, और जो पॉलिनोमियल डिवाइड करेगा उसे हम डिवाइजर कहते हैं। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में इस डिवाइजर को हम मानते हैं gx। तो यहाँ पर px जो है हमारा डिविडेंड है जिसको हम डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर x+1 जिससे डिवाइड करना है, जो डिवाइजर कहलाता है, उसको हम मान लिए हैं gx। रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमको बिना डिवाइड किए शॉर्टकट मेथड से रिमाइंडर को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये जो gx की वैल्यू हमको दिया गया x+1, इसको इक्वेशन बना के यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे और इस x की वैल्यू को px में पुट कर देंगे, तो हमारा डायरेक्टली मेथड से रिमाइंडर निकल जाएगा। देखो यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो gx है वो दिया गया है x+1। इस gx को हम इक्वेशन बना लेंगे तो ये हो जाएगा x+1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो x को यहीं छोड़ देंगे, 1 प्लस में जाके क्या हो जाएगा, 0 के साथ माइनस, और 0 के साथ अगर माइनस होगा तो माइनस का 1 ही निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया है, ये जो हमारा डिवाइजर था जिसको हमने gx मान लिया था, इसका बस नाम है gx, बाकी ये है डिवाइजर ही। तो इस gx का जो वैल्यू था x+1, इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम इनका क्या करे हैं, इक्वेशन बना लिए। यहाँ पर x+1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी तो x को अकेला छोड़ना पड़ेगा, और x को हम अकेला छोड़ेंगे तो +1 किधर चला जाएगा, RHS के तरफ, तो x यहीं पर रह गया, और +1 जाके माइनस हो गया, 0 से माइनस होके -1 बन गया। अब ये जो x की वैल्यू निकली है -1, ये -1 किस में पुट कर देंगे, हम पूरे के पूरे px वाले पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर समझते हैं कि px की जो वैल्यू दी गई है वो दिया गया है x3 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। यहाँ पर हमको ये px की वैल्यू दी गई है। gx की वैल्यू मतलब जो डिवाइजर था उससे हमने x की वैल्यू को निकाल लिया, पता कर लिया कि x की वैल्यू क्या आएगी। x की वैल्यू को निकालने के लिए हमेशा इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर इज इक्वल टू हमने 0 बना लिया। ये जो x की वैल्यू +1 है, x+1 वैल्यू है, तो यहाँ पर x की वैल्यू को +1 मत समझ लेना। यहाँ पर पहले इक्वेशन बनाओगे, x को अकेला छोड़ना है, उसके बाद 1 जाके माइनस होगा तो x की वैल्यू बन जाएगी -1, और इस जो px वाले पॉलिनोमियल है इसमें क्या पुट होगा, -1 पुट होगा। तो यहाँ पर ये जो px दिया गया है, ये जो p के साथ x दिया गया है, इसे हम सॉल्व नहीं करते हैं बेटा। यहाँ पर ये बताया गया कि x की जगह हमको कौन सी वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी x की वैल्यू पुट करोगे इस पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह वही वैल्यू पुट होगा। क्योंकि हमारी x की वैल्यू निकली है -1, तो यहाँ पर x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1। अब यहाँ पर ये जो LHS में px है इसका सॉल्यूशन उनसे नहीं होगा,
यहाँ पर बस ये डिनोट कर रहा है कि x की जगह हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर वही वैल्यू पुट होके सॉल्व होगा। तो यहाँ पर x की जगह हमको क्या पुट करना है, x की जगह पुट करेंगे -1, उसकी पावर हो जाएगी 3, क्योंकि x की पावर 3 थी तो x की जगह -1 आ गया और पावर में चला गया 3, प्लस ये जो 3 का 3 है ये 3 ही रहेगा। x की जगह डालेंगे x की पावर 2 है तो x की जगह क्या पुट होगा, -1। यहाँ पर ध्यान रखना ये जो 3x² है ये मल्टीप्लाई में 3x के साथ, ये जो 3x² है ये किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी 3 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई में पुट होगा। इसलिए मल्टीप्लाई में पुट करने के लिए हम लोग x की जगह क्या करेंगे, -1 ब्रैकेट में डालेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है 3 1 के साथ मल्टीप्लाई में है। पावर में चला जाएगा 2 क्योंकि x की पावर 2 थी। -5 का -5 लिखेंगे, फिर x की जगह क्या लिखा जाएगा, -1 प्लस 8 का 8, यहाँ पर x की वैल्यू नहीं दिया गया है। तो हमारे पास जो भी x की वैल्यू निकली थी उस x की वैल्यू को जितने जगह भी x दिखेगा हर एक जगह क्या करना है, पुट करना है। उसके बाद अगेन सॉल्व क्या होगा, सिर्फ RHS का पार्ट सॉल्व होगा। ये -1 को इनके साथ सॉल्व मत कर देना, क्योंकि ये -1 बस ये शो कर रहा है कि x की जगह हमको -1 पुट करना है। तो ना यहाँ पर -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा, -1। क्यों, क्योंकि -1 की पावर अगर 3 है तो -1 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार माइनस माइनस कट गया, माइनस का 1 बार बच गया, तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो क्या बचेगा आंसर में, -1 प्लस। यहाँ पर सेकेंडली ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल 3 -1 की पावर 2 है तो हमारे पास बेटा दो ऑप्शन है, या तो हम पहले 1 की पावर 2 निकाल लेंगे या तो पहले 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमेशा याद रखना कि हमेशा पहले पावर को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 1 की पावर जो भी है पहले वो सॉल्व होगा, उसके बाद वो 3 से जाके मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि आप पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, यहाँ पर 3 1 की पावर -1 की पावर 2 है, अगर आप 3 के साथ पहले 1 को मल्टीप्लाई करके 3 1 जा 3 कर दोगे तो वो पूरा गलत हो जाएगा। सबसे पहले इसके पावर सॉल्व होंगे, पावर सॉल्व होने के बाद वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 3 का 3 ही रह जाएगा क्योंकि पहले पावर सॉल्व होंगे। -1 की पावर 2 मतलब -1 2 बार मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस कैंसल हो गया, 1 1 जा 1, खाली क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अगेन यहाँ पर 5 और 1 मल्टीप्लाई में तो इनके साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, 5 1 जा बन जाएगा 5, प्लस 8 का प्लस 8 रहेगा। सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को, 3 1 जा 3, यहाँ पर 3 और 1 4 मत लिख देना क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट को हमने लिखा क्योंकि वो ऊपर मल्टीप्लाई में थे, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो 3 1 जा 3 हो गया, प्लस 5 प्लस 8। या तो आप एक एक करके दो दो नंबर को सॉल्व करते जाओ, ये दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको अगले नंबर से सॉल्व करना, या तो फिर तीनों के तीनों वैल्यू प्लस में तो तीनों वैल्यू को प्लस कर लो, -1 का -1 रह जाएगा, प्लस 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 होता है 8 प्लस 5 13, 13 और 3 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, प्लस माइनस माइनस 16 में से 1 गया 15 बचेगा, बड़ा नंबर प्लस में तो प्लस का 15 बचेगा। तो यहाँ पर जो प्लस का 15 आया ये हमारा क्या निकल गया, रिमाइंडर। तो ये हमने रिमाइंडर कैसे निकाला, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके। रिमाइंडर थ्योरम एक शॉर्टकट मेथड होता है रिमाइंडर को निकालने का, जिसमें हमको एक डिवाइजर दिया जाता है और एक डिविडेंड दिया जाता है। रूल ये कहता है रिमाइंडर थ्योरम का कि जो डिवाइजर है उसमें से जो पॉलिनोमियल है, जो लीनियर पॉलिनोमियल था x, उसमें x की वैल्यू को निकालो और इस x की वैल्यू को पूरे के पूरे डिविडेंड में पुट कर दो। जब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि एक फ्रैक्शन वाले नंबर्स को कैसे रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व किया। ओके बच्चों, अब हम लोग को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें हमारा जो डिविडेंड रहेगा वो सेम रहेगा px, और इसी px को अब हम इस x प्लस 1/3 के साथ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा डिविडेंड रहेगा वो अगेन px रहेगा, सेम टू सेम। यहाँ पर px हमारा क्या है, सेम है, पहले जैसा जिसमें हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी में px हमारी वैल्यू सेम है। यहाँ पर लेकिन जो डिवाइजर है ये पहले x प्लस 1 था जो हमने अभी सॉल्व किया था, अब हमको ये वाले डिवाइजर से क्या करना है, सॉल्व करके रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर अगेन क्या करेंगे, ये जो gx की वैल्यू दी गई है, gx की वैल्यू दिया गया x प्लस 1/3, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एक इक्वेशन बना लेंगे इज इक्वल टू 0,
और यहाँ पर x की वैल्यू को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू निकालने बेटा तो x को अकेले छोड़ देंगे, 1/3 यहाँ पर प्लस में है, जाके क्या हो जाएगा, 0 के साथ माइनस हो जाएगा 1/3, और 0 के साथ कोई भी चीज माइनस होती है तो वो माइनस ही रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर 1/3 बड़ा था इसलिए माइनस का ही साइन लगेगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -1/3। अब यही x की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इस px में पुट कर देंगे, सेम टू सेम पुट करके हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर तुमको फ्रैक्शन में कहीं पर डाउट रहे तो मुझे बता देना। px की वैल्यू थी हमारी x3 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये इस x के जगह क्या पुट होगा, इस x के जगह पुट करेंगे हम -1/3, और ये x का वैल्यू बस हमको डिनोट कर रहा है कि इस पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह कौन सी वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि हमने इस x की जगह -1/3 लिखा है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू -1/3 आई थी, तो यहाँ पर x की जगह हमने अगर -1/3 लिखा है तो इस पूरे पॉलिनोमियल में कौन सी वैल्यू पुट होगी, -1/3 पुट होगा। लेकिन इसका हम सॉल्यूशन, ये जो इसका जो वैल्यू, इसको हम सॉल्यूशन नहीं करते हैं। तो अगेन x की जगह -1/3 पुट करेंगे, x की जगह आ जाएगा -1/3, पावर 3 है तो इनका पावर चला जाएगा 3, प्लस 3 का 3, x की जगह पुट होगा -1/3, पावर 2 का 2, -5, x की जगह पुट होगा -1/3 प्लस RHS खाली सॉल्व होगा, LHS से हमको मतलब नहीं है। ये जो LHS लिखाया हुआ है ये वैसी की वैसी वैल्यू लिखाते जाएंगे, हमको जो सॉल्व करने हम क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। -1/3 की पावर -1/3 को सॉल्व कैसे करेंगे देखना। अगर पावर में 3 है बेटा और अंदर में 1 और 3 दोनों है, तो 1 की भी पावर 3 होगी और 3 की भी पावर 3 होगी, मतलब 1 भी 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 भी 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो 1 जब 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 1 मिलेगा, क्योंकि 1 × 1 × 1 1 होता है। 3 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 27, क्योंकि 3 को 3 बार अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यहाँ पर 3 3 जा 9 मत कर देना वरना गलत हो जाएगा वो। और माइनस को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस तो कट गया, एक बार माइनस बच चुका है तो एक बार माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अगेन यहाँ पर प्लस, पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर सॉल्व कर लेंगे। 1 का पावर 2 1 ही रहेगा, 3 का पावर 2 9 हो जाएगा। साइन माइनस को भी जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस भी कट जाएगा और वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएंगी। अगेन यहाँ पर बाहर में माइनस है, अंदर में माइनस है, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, क्योंकि जैसे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं वैसे ही साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। और ये जो 5 है, अगर मैं 5 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 5 की जगह नीचे में कुछ भी नहीं है। फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई का सिंपल कॉन्सेप्ट एकदम कि ऊपर वाले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 5 1 जा 5 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। 1 कहाँ से आया, जिस भी नंबर के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं रहती तो वो नीचे में 1 रहता है। और फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई में ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई जाता है। तो जब हम 5 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, और यहाँ पर 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। 3 1 जा 3, तो ये दोनों हो गए मल्टीप्लाई। बच कौन गया हमारे पास, प्लस का 8 बच गया। अगेन पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। -1/27 प्लस 3 1 जा 3, नीचे 9 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि कोई भी नहीं यहाँ पर, तो 9 का 9 रहेगा, प्लस 5/3 प्लस 8। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आ चुकी है, नीचे में कुछ नहीं मतलब 1। तो देखो फ्रैक्शन को सॉल्व करने का हमारे पास दो मेथड है, या तो हम ये दोनों फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको लिख देंगे। इस दोनों फ्रैक्शन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको लिख देंगे, फिर जो हमारे पास फ्रैक्शंस बचेंगे उन दोनों फ्रैक्शंस को भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 फ्रैक्शंस हैं, 4 फ्रैक्शन में अगर मैं 2-2 फ्रैक्शन करके सॉल्व करूं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास 2 फ्रैक्शन होने चाहिए। ये दोनों फ्रैक्शन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा फ्रैक्शन में। ये दोनों फ्रैक्शन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा फ्रैक्शन में। तो जो 2 फ्रैक्शन में आंसर मिलेंगे बाद में वो दोनों को भी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई।
लेकिन यहाँ पर समझते हैं हम लोग दूसरा मेथड। इस मेथड में हम लोग सबका निकाल लेंगे एलसीएम। 27, 9, 3 और 1, 27, 9, 3 और 1, ये चारों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, बच्चों एलसीएम निकाल लेना तुम लोग। एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 27 ही आएगा, ठीक है। आप लोग एलसीएम निकाल के देखेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 27। अगर हमको पूरे फ्रैक्शन को एक ही साथ सॉल्व करना है तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ तुमको। ये जो 27 है पहले इस फ्रैक्शन के साथ सॉल्व होगा, फिर इस फ्रैक्शन के साथ सॉल्व होगा, फिर इसके साथ सॉल्व होगा, फिर इसके साथ सॉल्व होगा। एक ही साथ हम क्या करेंगे, इस चारों फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए चारों को एक साथ हम चारों का एलसीएम ले लेते हैं, जो नीचे में डिनोमिनेटर की वैल्यू रहती है। एलसीएम क्या आ गया हमारा 27। एकदम सिंपल मेथड बताऊंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर हम इस फ्रैक्शन के साथ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस 27 को, तो यहाँ पर दो लोग हैं, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तुम लोग क्या करना, डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड कर लेना। ये जो डिनोमिनेटर है ये एलसीएम से क्या होता है, डिवाइड। 27 को 27 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। ये जो हमको 1 मिला वो 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -1 से कौन मल्टीप्लाई होगा, 1। 1 कैसे है भैया, डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करते हैं, हर एक फ्रैक्शन के साथ वही रूल अप्लाई करेंगे, प्लस का प्लस। यहाँ पर ये जो एलसीएम है इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे, हमेशा डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है। 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 जाके ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इस 3 को जब 27 से डिवाइड करेंगे तो 9 मिलेगा, 9 जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से, प्लस का प्लस। 1 को 27 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 27 ही मिलेगा, क्योंकि 27 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 27। तो 27 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से। तो ये जो हमने अभी मेथड पढ़ा है ये मेथड डायरेक्टली एप्लीकेबल है हर फ्रैक्शंस के लिए, प्लस या माइनस में। चाहे तुम्हारे पास 3 फ्रैक्शन रहे, चाहे 4 रहे, चाहे 5, चाहे कितने भी रहे, सभी के डिनोमिनेटर का एक बार एलसीएम निकाल लेना। जो भी एलसीएम आएगा उसको एक एक फ्रैक्शन से अलग अलग सॉल्व करते जाना। सॉल्व करने के लिए जो एलसीएम आ रहा है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, जो रिजल्ट मिलेगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर 27 को हमने इससे डिवाइड किया, 1 मिला रिजल्ट, 1 जाके ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो गया। 9 को 27 से डिवाइड किया, 3 मिला, 3 जाके ऊपर वाले न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई हो गया। 3 को 27 से डिवाइड किया, 9 मिला आंसर, 9 जाके 5 से मल्टीप्लाई हो गया। 1 को 27 से डिवाइड किया, 27 मिला आंसर, 27 जाके 8 से मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेंगे, 1 1 जा 1, माइनस का माइनस, प्लस का प्लस, 3 3 जा 9, प्लस का प्लस, 5 9 जा 45, प्लस का प्लस। 8 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56, 5 कैरी, 8 2 जा 16 और 5 216 अपॉन 27। तो देखो ये तीनों के तीनों वैल्यू प्लस में है और सिर्फ 1 जो है वो माइनस में है। तो तीनों की तीनों वैल्यू अगर प्लस में तो तीनों को पहले प्लस कर लो, तो 216 45 9, तीनों का हम प्लस करेंगे तो 9 5 14 0 2 कैरी, 2 और 1 3 और 4 7 2, कितना निकल गया -1 प्लस, तीनों को प्लस करने से मिला हमको 270 अपॉन 27। यहाँ पर बगल में लिख रहा हूँ माइनस प्लस माइनस दोनों माइनस हो गए, 269 अपॉन 27। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई है 269 अपॉन 27। ये हमारा निकल गया रिमाइंडर। ये जो आंसर है बेटा ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है, क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर रहे हैं। तो इसमें एक एक प्रॉपर एक एक स्टेप हमने जो जो अप्लाई किया है उसको ध्यान से एक बार समझिएगा। कॉन्सेप्ट वही कहता है कि डिवाइजर में से x की वैल्यू को निकाल लो इक्वेशन बना के, इस x की वैल्यू को पूरे के पूरे डिविडेंड में पुट कर दो। जब इस x की वैल्यू को डिविडेंड में पुट करोगे तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। नोट कर लो बेटा। ओके बच्चों, अब हम सेकंड क्वेश्चन को करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इस एक्सरसाइज का बोल रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग। हमको वेरीफाई करना है कि gx जो है, ये जो gx की वैल्यू है हमारे पास, जो gx की वैल्यू दी गई है इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। मतलब जो gx है वो px का फैक्टर है कि नहीं। हमको ये gx दिया गया है x-3, px दिया गया है ये पूरा पॉलिनोमियल।
तो हमको बस ये पूछा गया है कि इस पूरे पॉलिनोमियल का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो x माइनस 3 फैक्टर आएगा कि नहीं। फैक्टर क्या होता है देखो, अगर मैं समझूं, अगर मैं तुमको बताऊं, अगर मैं पूछूं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8 और नॉट, कि 2 जो है वो 8 का फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर का मतलब होता है अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड, जिसमें रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0, तो वो नंबर फैक्टर कहलाएगा। यहाँ पर 2 जो है 8 को कंप्लीट डिवाइड कर देगा, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बच गया 0। तो 2 अगर 8 को कंप्लीट डिवाइड कर दे रहा है जिसमें रिमाइंडर आ रहा है 0, तो 2 फैक्टर कहलाएगा 8 का। मतलब यहाँ पर यस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, बिकॉज 2 जो है वो 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। उसी प्रकार से अगर हमको पूछा गया कि gx, ये जो gx की वैल्यू दी गई है x माइनस 3, ये इस px का फैक्टर है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर ये gx की वैल्यू px को कंप्लीटली डिवाइड कर दे तो ये gx क्या कहलाया जाएगा, px का फैक्टर कहला जाएगा। या तो कंप्लीट डिवाइड करना चाहिए या डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। अगर हमको बताना है कि gx जो है px का फैक्टर है कि नहीं, तो इसको बताने के लिए हमारे पास एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको क्या करेंगे हम लोग, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे। किसको, px को डिवाइड करेंगे gx से, जो हम ये लोग ये वाला मेथड को यूज करते हैं डिवाइड करने का। अगर इस मेथड से रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, मतलब आंसर हो जाएगा यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। दूसरा मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं किसका, जो अब हम अभी हमने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम का, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम का भी यूज करने से हमको लास्ट में मिल जाता है रिमाइंडर। अगर उस थ्योरम का यूज करने से लास्ट में हमको 0 मिल गई, मतलब gx जो है px का फैक्टर कहलाएगा, क्योंकि रिमाइंडर अगर 0 आ गया मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है उसको। तो यहाँ पर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज ना करके क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, बस रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ पर हम लोग मेथड यूज करेंगे कौन सा, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते हैं, ये जो gx की वैल्यू दी गई है x माइनस 3, इस gx की वैल्यू में x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए इसको इक्वेशन बना लो, और x की वैल्यू को अकेले छोड़ना है तो माइनस 3 जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 3। सिंपल, ये x की वैल्यू हमारी आ गई 3, इस x की वैल्यू को क्या कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन px। इस x की वैल्यू को हम किस में पुट करने जा रहे हैं, px में। सिंपल एकदम, px हमारा क्या दिया गया है, x3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस का 6, ये वैल्यू हमको दिया गया किसका, px का। तो x की जगह यहाँ पर क्या पुट करेंगे, माइनस का 1, सॉरी x की जगह यहाँ पर x की वैल्यू क्या है हमारी 3, तो x की जगह हम 3 पुट करेंगे। और इस LHS में px का कोई भी मतलब नहीं है, इस ये उधर जाके सॉल्व नहीं होगा बेटा, ये बस बता रहा है कि x की जगह हमको 3 डालना है। तो x की जगह क्या डालेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 4, x की जगह क्या आएगा 3 की पावर 2 प्लस x की जगह आ गया 3 प्लस 6। ओके, 3 की पावर 3 अगेन 3 3 बार मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 3 जा 12 हो सकता है, और 3 का स्क्वायर 9 हो सकता है। पहले हमेशा हम क्या करते हैं, स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। तो 4 एज इट इज लिखा जाएगा, 3 की पावर 2 9 बन जाएगा। यहाँ पर याद रखना 3 2 जा 6 मत कर देना बेटा, 3 की पावर 2 है मतलब 3 दो बार मल्टीप्लाई होगा, 3 क्या होगा दो बार मल्टीप्लाई, और आंसर क्या आ जाएगा 9। तो 3 की पावर 2 आ गया 9, अगले स्टेप में 9 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 6, 27 माइनस 4 9 जा 36 प्लस का 3 प्लस का 6। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, चार वैल्यू है, ये दोनों को अलग सॉल्व करेंगे, ये दोनों को अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस में है 27, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस बच जाएगा 9, और क्योंकि बड़ा नंबर 36 है तो माइनस का 9 बचेगा, प्लस 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 होता है 3 और 6
9 बड़ा नंबर है 6, साइन लगेगा प्लस का, प्लस का 9 माइनस का 9 क्या हो गया, कैंसिल होके आंसर क्या आ गया 0। तो यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज आवर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, therefore gx is a factor of px। आंसर हमारा आ गया। तो सिंपल था क्वेश्चन एकदम, बस हमको ये बताना था कि gx की जो भी वैल्यू दी गई है वो इस px का फैक्टर है कि नहीं। इसके लिए हम लोग दोनों मेथड का यूज कर सकते हैं, चाहे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करो। अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब gx px का फैक्टर होगा। रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब gx px का फैक्टर नहीं होगा। तो ये तो पहला मेथड था लॉन्ग डिवीजन मेथड। दूसरा मेथड हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमने ये वाला जो मेथड यूज किया है, यहाँ पर हमने कौन सा मेथड यूज किया है, यहाँ पर हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया है। रिमाइंडर थ्योरम हमको साफ बोलता है कि जो भी हमारा डिवाइजर है, जो डिवाइड करने वाला है, ये जो डिवाइजर था उसमें x की वैल्यू को निकालो, मतलब अलग कर लो, और इस x की वैल्यू को पूरे के पूरे px में या डिविडेंड में पुट कर दो। अगर हम डिविडेंड में पुट करते हैं तो अगर हमारा जो वैल्यू आता है वो हमारा वैल्यू कहलाता है रिमाइंडर। तो जब हमने px में पुट किया तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 0, मतलब रिमाइंडर हमारा क्या है 0। और रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब ये वैल्यू पूरी की पूरी कंप्लीटली इसको डिवाइड कर लेगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया कि gx जो था वो px का फैक्टर। ओके बच्चों, तो हम अपने आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन gx इज अ फैक्टर ऑफ px। यहाँ पर तुम लोग अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन में बता दिया गया है कि gx जो है वो px का क्या है, फैक्टर है। जैसे हम पहले क्वेश्चन में हमको बताना था कि gx px का फैक्टर है कि नहीं है, तो रिमाइंडर 0 आ गया मतलब फैक्टर था, रिमाइंडर 0 अगर नहीं आता मतलब फैक्टर नहीं होता। इस क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी बता दिया गया कि gx जो है वो px का फैक्टर है और हमको क्या करना है, a का वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन में भी सेम टू सेम क्या करेंगे, मेथड अप्लाई करेंगे। इस gx में से क्या करेंगे, x की वैल्यू को निकालेंगे, इस x की वैल्यू को निकाल के px में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम तुरंत बना लेते हैं इसको। तो यहाँ पर gx की वैल्यू हमको क्या दिया गया है, gx की वैल्यू दिया गया x प्लस 1। इस x प्लस 1 को क्या बनाएंगे, इक्वेशन, ताकि हमको x की वैल्यू निकल सके। प्लस 1 जाके उधर क्या बन जाएगा, माइनस का 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस का 1। इस x की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन px। इस वैल्यू को क्या करेंगे, px में पुट करेंगे। देखो इससे पहले वाला जब हम क्वेश्चन बनाए थे तो px को हम इक्वेशन इज इक्वल टू 0 नहीं किए थे, क्योंकि हमको डायरेक्टली px में वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू निकालनी थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, a का वैल्यू निकालना है। इस a का वैल्यू निकालने के लिए हम बस एक छोटा सा चीज करेंगे, ये जो px की वैल्यू दी गई है, px इस वैल्यू में क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 0 मान लेंगे ताकि हमको x की वैल्यू ताकि हमको a की वैल्यू मिल जाए। px क्या है हमारा, x2 प्लस ax प्लस 2 इज इक्वल टू मान लिया हमने 0। अब जो हमने gx से x की वैल्यू निकाली है उस x की वैल्यू को क्या करेंगे, इस पूरे px में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर बच्चों x की जगह क्या आएगा, x की जगह आएगा माइनस का 1। तो माइनस का सॉरी, तो x की जगह आएगा -1 की पावर 2 प्लस a का वैल्यू हमको निकालना है, इसलिए a की जगह क्या रहेगा, a रहेगा, क्योंकि a की वैल्यू हमको चाहिए। इस x की जगह क्या डालेंगे, माइनस का 1, और x a के साथ किसमें है, मल्टीप्लाई में, बेटा दोनों के बीच कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, तो माइनस का 1 a के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, प्लस 2 का 2 रहेगा इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमको निकालनी, इसलिए a की जगह a को छोड़ दिए, पहले ब्रैकेट वगैरह सॉल्व कर रहे थे। -1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस का a और यहाँ प्लस का काट देना इसको, है ना, ठीक आ गया था। ओके,
-1 का स्क्वायर हमको प्लस का 1 मिल गया, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 1 का पावर जितना भी रहे हमारे पास 1 ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस माइनस बन चुका है, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। एलएचएस में कौन कौन सॉल्व होगा तुरंत बताओ, तुरंत भाई। एलएचएस में 1 और 2 सॉल्व हो जाएंगे एक दूसरे से, कांस्टेंट है। 2 भी प्लस का है, 1 भी प्लस का है, 2 और 1 3 हो गए, और प्लस का 3 होगा। ब्लू से तो हम खाली ए को लिखेंगे भाई, ए की वैल्यू निकालनी थी, ए को वहीं छोड़ दी ताकि हमको अलग से दिखे। उस ए की वैल्यू हमको निकालनी, तो ए की जगह कुछ भी वैल्यू पुट नहीं होना चाहिए, है ना। तो 1 और 2 3 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 2 भी प्लस में 1 भी प्लस में, प्लस 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 होके जुड़ जाते हैं सबके सब, है ना। बच कौन गया इसके साथ, माइनस का ए इज इक्वल टू 0। अब हमको ए की वैल्यू निकालनी, तो ए की वैल्यू को क्या करेंगे, अकेला छोड़ देंगे। या तो ए को अकेला छोड़ दो यहाँ पर, या तो उधर ले जाके अकेला छोड़ दो, लेकिन अकेला हमको छोड़ना, याद रखना इसको, है ना। जिसकी वैल्यू इक्वेशन में जिसकी भी वैल्यू निकालनी रहती है उसको हम लोग अकेला छोड़ देते हैं। ए की वैल्यू को निकालनी, 3 को यहीं रहने दो, माइनस का ए उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का ए। तो यहाँ पर हमको ए की वैल्यू क्या निकल गई, 3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के जो पांचों क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों सेम मेथड से बनेंगे बच्चों। बस ध्यान रखना, ये जो gx है, यहाँ पर जो gx है उसको भी इक्वेशन बना लोगे ताकि x की वैल्यू निकल जाए, और px को भी इक्वेशन बना लोगे ताकि a की वैल्यू निकल जाए। gx से जो भी x की वैल्यू निकलेगी, उस x की वैल्यू को हमेशा किस में पुट करते हैं हम लोग, px में। तो जैसे यहाँ पर gx से हमने x की वैल्यू निकाल लिया, इस x की वैल्यू को कहाँ पुट कर दिए, इस px में पुट कर दिए, तो हमको क्या निकल गया, a का वैल्यू निकल गया। ठीक है, दोनों को इक्वेशन बना के सॉल्व करना, a की वैल्यू निकालनी है तो नोट। ओके बच्चों, तो हम लोग ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ चुके हैं अब इस एक्सरसाइज के वन ऑफ द क्या बोलते हैं, जो उसको तुम लोग बोलो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बोल लो। ठीक है, चाहे कैसे समझना है। पानी पी लेता हूँ, खत्म पानी। ओके बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। इस फोर्थ क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक एक चीज को समझेंगे कि ये फोर्थ क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है। सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा गया यहाँ पर, इफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स, एक पॉलिनोमियल है जिसका नाम दे दिया गया एफ एक्स, इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये जो एफ एक्स वाला पॉलिनोमियल है ये किससे डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 से। जो वैल्यू डिवाइड होता है, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल एफ एक्स डिवाइड हो रहा है, तो एफ एक्स को हम क्या कहेंगे, डिविडेंड कहेंगे, क्योंकि एफ एक्स हमारा क्या है, यहाँ पर डिविडेंड है। और ये डिवाइड किससे हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 से। अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर 9 क्या है, हमारा डिवाइजर है, क्योंकि जो डिवाइड करता है वो डिवाइजर होता है, जो डिवाइड होता है वो डिविडेंड होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड कर रहा है। तो अगर एक कोई भी पॉलिनोमियल किसी भी डिविडेंड से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो मिलेगा वो मिलेगा 5x प्लस 3। तो यहाँ पर रिमाइंडर दिया गया 5x प्लस 3। यहाँ पर पहले लाइन में यही बोला गया कि एक कोई भी पॉलिनोमियल है जो इस डिवाइजर से डिवाइड होगा, तो हमको रिमाइंडर देगा 5x प्लस 3। आगे बोला गया व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा दोबारा अगर सेम पॉलिनोमियल जो एफ एक्स था, ये सेम पॉलिनोमियल किससे डिवाइड हो, x माइनस 3 से। क्वेश्चन में साफ बोला गया है, पहले लाइन में तो बता दिया गया है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल अगर इससे डिवाइड होगा तो हमको रिमाइंडर मिलेगा 5x प्लस 3। अगर यही सेम पॉलिनोमियल किसी और डिवाइजर से डिवाइड होगा तो हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा, मतलब लास्ट में हमको निकालना क्या है इसमें, ये जो बेटा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया ना रिमाइंडर, यही निकालना है। पहले इस लाइन के अकॉर्डिंग हमको दिया गया है, पहले लाइन के अकॉर्डिंग हमको ये पॉलिनोमियल को निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको डिविडेंड निकालना है। ये जो यहाँ पर डिवाइड होगा, ये जो हमको नहीं पता, ये जो एफ एक्स क्या है ये नहीं पता, इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो हम यहाँ पर सबसे शुरू में डिविडेंड का क्या करेंगे, फॉर्मूला डाल देंगे। डिविडेंड का फॉर्मूला याद करो जो हमने पढ़ा था, डिविडेंड का फॉर्मूला होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला है।
इस फॉर्मूला में हम पूरी वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। डिविडेंड की वैल्यू क्या है यहाँ पर fx, क्योंकि ये इसके जगह कौन सा पॉलिनोमियल लगा हमको नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस हमको ये बोला गया है ये एक डिविडेंड है जो डिवाइड होगा, बट ये क्या वैल्यू इसकी ये हमको नहीं पता, तो उसके जगह डिविडेंड की जगह fx लिख देंगे। डिवाइजर कौन दिया गया पहले लाइन में देखेंगे ना हम, बस अभी यहाँ तक की वैल्यू पुट करेंगे। ये दूसरे लाइन का जो बात बोला गया है वो हम लोग आगे सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन पहले वाले लाइन में जो जो वैल्यू दी गई है उसका हम लोग फॉर्मूला में पुट करने वाले हैं। तो डिवाइजर है हमारा, कौन था डिवाइजर, एक्स स्क्वायर माइनस 9, मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा, क्वोशंट हमको नहीं पता है, ठीक है। इस क्वोशंट को या तो तुम लोग QX मान लो, QX का मतलब भी क्वोशंट को डिनोट कर रहा है वो, या इस क्वोशंट को सिंपल Q मान लो, तुम लोग दोनों में से कुछ भी मान सकते हो। Q का मतलब भी क्वोशंट हो गया, या पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग अगर इसकी वैल्यू को पुट करना चाहते हो तो QX पुट कर दो, क्योंकि जिस प्रकार से डिविडेंड को हम PX बोलते हैं या FX बोलते हैं, उसी प्रकार क्वोशंट को यहाँ पर QX बोलेंगे। तो यहाँ पर हमको क्वोशंट की वैल्यू नहीं पता है, इसका आगे सॉल्यूशन भी नहीं होना है, बस ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा आखिरी में। लेकिन फिर भी तुम्हारे क्लियरिटी के लिए या तो तुम लोग QX लिख लेना या तो Q लिख लेना, क्योंकि Q हमको नहीं पता है। प्लस रिमाइंडर कौन है हमारे पास, पहले वाला, ये सेकंड वाला रिमाइंडर मत ले लेना बेटा, सेकंड वाला रिमाइंडर को हमको निकालना है। पहले लाइन में रिमाइंडर कौन था, 5x प्लस 3, तो प्लस 5x प्लस 3। यहाँ पर देखो हमको क्योंकि Q पता नहीं है तो इससे मल्टीप्लाई हो नहीं पाएगा, क्योंकि Q की वैल्यू पता रहता तभी इससे मल्टीप्लाई होता, और जब तक ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते मैं इससे प्लस नहीं कर सकता, मतलब ये जो मेरी वैल्यू है ये अधूरी रह गई, अभी ये आगे सॉल्व नहीं हो सकती। अब ये तब तक सॉल्व नहीं हो पाएगी जब तक मेरे को x की वैल्यू पता ना चल जाए, क्योंकि अगर मेरे को x की वैल्यू पता चलेगा तो मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा, तो आखिरी में हमको इसमें पुट करना है। हम यहाँ पर अब देखते हैं सेकंड वाली बात क्या बोला जा रहा है। देखो पहली वाली लाइन जो हमको बोली गई थी कि हमारा एक डिविडेंड है, एक पॉलिनोमियल है जो इससे डिवाइड होकर हमको ये रिमाइंडर देगा, ये बात बोली गई थी, इसको हम फॉर्मूला में पुट कर लिए। फॉर्मूला में पुट करने के बाद क्वोशंट क्योंकि हमको नहीं पता है इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे, और ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे मतलब ये प्लस अभी नहीं होगा, तो हमको दूसरी वाली लाइन से कहीं ना कहीं x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ताकि इस x की वैल्यू को मैं इसमें पुट करके क्या कर दूं, सॉल्व कर दूं। तो देखो सेकंड वाली लाइन में क्या लिखा गया है, when the same polynomial is divided by when the same polynomial is divided by, किससे डिवाइड होगा, x माइनस 3, मतलब यहाँ पर जो हमारा डिवाइजर है ये जो x माइनस 3 है ये क्या है हमारा डिवाइजर, ये x माइनस 3 हमारा क्या है डिवाइजर, जिसको हम क्या मानते हैं gx। इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग gx माने थे बार बार, जिसमें से x की वैल्यू निकाल के हम पहले पॉलिनोमियल में क्या कर देते थे, पुट कर देते थे। इसी gx में से x की वैल्यू को निकाला जाता है और पॉलिनोमियल में पुट किया जाता है, तो gx जो है हमारा क्या दिया गया है, x माइनस 3। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बेटा रिमाइंडर थ्योरम का, बाय रिमाइंडर थ्योरम। क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम का हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइजर है, अगर ये किसी भी डिवाइजर को क्या करेगा, डिवाइड करे, सॉरी ये किसी भी डिविडेंड को या किसी भी पॉलिनोमियल को हम अगर कोई नंबर ये वैल्यू डिवाइड कर रही है तो ये हमारा डिवाइजर कहलाएगा, और रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसकी x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो gx है, gx इज इक्वल टू x माइनस 3, तो इसका हम इक्वेशन बना के क्या कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ गई 3, और इसी x की वैल्यू को क्या करते हैं हम, पुट द वैल्यू ऑफ x इन पॉलिनोमियल, और यहाँ पर पॉलिनोमियल हमारा है fx। तो ये जो बच्चों हमको fx दिया गया ना, इसी को बस वहां पर लिखेंगे आगे में और सॉल्व कर देंगे। तो ये वैल्यू को मैं यहाँ से ले रहा हूँ, लिखना यहाँ पर है, देखो फॉर्मूला यहाँ पर डालोगे। इस सॉल्यूशन के बाद सेकंड मेथड से हम लोग ये निकाल लिए कि x की वैल्यू क्या होगी, बस कुछ नहीं करना है, इस x की वैल्यू को इसमें क्या कर देना है, पुट कर देना। लेकिन पुट करोगे ना बेटा तो आगे फॉर्मूला लिख के पुट करना, मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ तुम्हारा, लेकिन यहाँ पर तुम लोग क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के बाद फॉर्मूला फिर से डाल लेना। क्या फॉर्मूला डालोगे, ये जो था हमारा वैल्यू था क्या था, fx की वैल्यू क्या थी हमारी, क्या थी, x स्क्वायर माइनस 9
इंटू कोशेंट प्लस 5x प्लस 3। अब इस x की जगह ये वाला जो वैल्यू है, ये जो x है, ये x की जगह हमको क्या पुट करना है, 3। हमारा 3 निकल चुका है। इसका कोई काम नहीं बेटा, LHS सॉल्व नहीं होगा, बस ये हमको बता रहा था कि x की जगह क्या वैल्यू डलेगी। इस x की जगह हम वैल्यू डालते हैं। x का स्क्वायर मतलब x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू कोशेंट प्लस 5, x की जगह 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 इंटू कोशेंट प्लस 5 3 is 15 प्लस 3। 9 इंटू 9 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, कोशेंट से। 5 और 3 18, और जब 0 कोशेंट से मल्टीप्लाई होगा तो कोशेंट की वैल्यू कुछ भी रहे, कितनी भी बड़ी है कितनी भी छोटी, वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 प्लस का 18। तो यहाँ पर जो 18 आया ये हमारा क्या निकल गया है, रिमाइंडर। आंसर रिमाइंडर हमारा क्या निकल गया, 18। कैमरा में दिख रहा है कि नहीं यार, 18, हाँ लास्ट था कैमरा एकदम। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया, एक बार फिर से समझते हैं। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था लेकिन हमने एकदम सिंपल बना लिया। क्वेश्चन में बोला गया था कोई भी एक पॉलिनोमियल है जो x स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड होगा तो हमको ये रिमाइंडर देगा। ये बात पहले बोल दी गई थी कि ये कोई कौन सा पॉलिनोमियल हमको नहीं पता था, बस ये बात बोला गया था। दूसरे लाइन में बोल दिया गया था कि अगर वो सेम पॉलिनोमियल अगर इससे डिवाइड हो इससे, तो हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो हम लोग पहले तो पता करेंगे कि वो पॉलिनोमियल कौन है। ये जो पॉलिनोमियल पहले लाइन में डिवाइड हुआ था किसी ना किसी से, वो कौन है। तो इसको पता करने के लिए हमने क्या किया, फॉर्मूला डाला डिविडेंड का, क्योंकि जब भी डिविडेंड हमको निकालना रहता है, क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, तो हम फॉर्मूला डाल देते हैं। तो ये जो भी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू किसकी आई थी, डिविडेंड की। इसको सॉल्व करने के लिए हमको x की वैल्यू पता चाहिए था। x के वैल्यू के बिना हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो x की वैल्यू हम किससे निकालेंगे, इसके अगले वाले लाइन से। अगले वाले लाइन में बोला गया था कि सेम पॉलिनोमियल इससे भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर अगले वाले लाइन में हमने क्या लगा दिया, रिमाइंडर थ्योरम लगा दिया कि सेम पॉलिनोमियल अगर x माइनस 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो इसका x का वैल्यू निकाल लो और उसको पूरे पॉलिनोमियल में पुट कर दो। तो यहाँ पर से बस हमने क्या किया, रिमाइंडर थ्योरम के यूज से, मदद से यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाल लिया 3। इस 3 को पूरे के पूरे इस डिविडेंड में पुट कर दिया, और जब पुट किया तो हमारा जो वैल्यू आता है वो क्या होता है, जो वैल्यू बचता है रिमाइंडर थ्योरम से वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर हो गया 18। इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सेम टू सेम इसी मेथड से, सेम इसी कॉन्सेप्ट से बनाया जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में मेनली 4 प्रकार के क्वेश्चन थे। सबसे पहले तो रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हमको रिमाइंडर निकालना था। दूसरा, gx px का फैक्टर है कि नहीं वो बताना था। अगर वो वैल्यू पुट करने से 0 आ गया लास्ट में रिमाइंडर तो फैक्टर होगा, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में हमने सेम gx और px वाले वैल्यू से हमने दूसरे वेरिएबल जिसमें एक ही वैल्यू निकाली थी। और चौथा इस एक्सरसाइज का ये लास्ट टाइप्स के क्वेश्चन थे, इस प्रकार के क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। तो अगला क्वेश्चन और बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन बच्चों तुम्हारे होमवर्क है। कोई भी दिक्कत हो, तुमको समझना है, कुछ क्वेश्चन समझना है तो मुझे कमेंट करके बता देना। जिस जगह भी तुमको समझ नहीं आया, कोई सॉल्यूशन समझ नहीं आया हो या कुछ मेथड समझ नहीं आया हो या कोई भी क्वेश्चन तुमको समझना हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं अगले वीडियो में उसको तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बच्चों बाकी के क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क रहेंगे और कमेंट करके बताना कि तुमको सबसे अच्छा पार्ट या सबसे अच्छा मेथड कौन सा लगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जिसमें एक्सरसाइज 3 के बारे में हम लोग और डिटेल से जानेंगे कि एक्सरसाइज 3 में कितने रूल्स कितने कॉन्सेप्ट लगेंगे और उनको इजी वे में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और समझ गए ना, हाँ सब्सक्राइब करें।